कैसे देख रहे हैं सर, कितना हेल्दी है? हम पहले से आगाह करते आ रहे थे और पिछले हफ्ते से ही हमने दर्शकों को, इन्वेस्टर्स को बोलना शुरू कर दिया था कि थोड़ा सावधानी बरतें, और वो होना शुरू हुआ, लेकिन थोड़ा स्टीप ज्यादा नहीं है? देखिए, स्टीप को आप किस तरह से एनालिसिस करेंगे ये आपके ऊपर है अलेक्स जी, क्योंकि स्टीप मतलब अगर आप प्रीवियस हाई अगर या प्रीवियस मूव देखें तो उसको लेकर आपको देखना चाहिए। तो इन कंजंक्शन विद द प्रीवियस अप मूव काफी बड़ा अप मूव आया है, तो स्टीप फॉल जैसे भी हम ऊपर जाते हैं और यहाँ से जब कोई भी चीज गिरती है तो यील्डिंग की ग्रेविटी जो है उस पर फोर्स ज्यादा लग जाता है अगर आप ज्यादा ऊपर हैं तो हमेशा करेक्शन में अगर ऊपर के भाव में आप हैं तो ज्यादा दिखता है आपको, कहीं पॉइंट वाइज कह रहे हैं अदरवाइज भी। जिस तरह से मार्केट में कह लें कि लोग थोड़े से स्केप्टिज्म है अभी, इन्फ्लेशन को लेके वापस से चिंताएं हैं, रिसेशन की वापस चिंताएं आ रही हैं क्योंकि होम सेल्स को डाउन हुआ है यूएस में। इन सारी चीज़ों के बीच और मार्केट काफ़ी बढ़ गया था, इसीलिए हमेशा मुझे लगता है कि मार्केट में गार्डेड अप्रोच में आपको चलना चाहिए, एक्जुबरेंस में न जाएं, हमेशा स्थितियों को देखें, आकलन करें और उसके बाद उसमें एंटर करने की कोशिश करें और अच्छी चीज़ें लें ताकि आपको साइकिल को ओवरराइड कर सकती हैं। ऐसे मैनेजमेंट को बाई करें या ऐसे कंपनी को बाई करें जो कि जो भी टपसी टर्बी राइड है उसको वो लोग अच्छी तरह से राइड कर सकें, कमजोर क्षेत्र में न रहकर स्ट्रॉन्ग कंपनी, स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट, इस तरह पे ध्यान रखना चाहिए। अब डेफिनेटली फॉल होता है आपको एक लॉन्गर टर्म में एंटर करने के लिए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि बहुत जल्दी आपको एंटर करना चाहिए। मैंने लास्ट वीक भी जैसे बात की थी कि 10% के करीब ही केवल एक्सपोज करें अभी अपने आप को, और उसके जैसे जैसे नीचे जाएगा मतलब आप समझ लो कि 17,500 काफ़ी इम्पोर्टेंट लेवल है अभी, और क्योंकि ये वीक पूरे मंथली एक्सपायरी है और उस एक्सपायरी में अगर देखेंगे, मैं अगर आपको एक शेयर करता हूँ स्क्रीन जो है, देखो आपने शेयर की हुई है ऑलरेडी, ये ऑप्शंस पेग्ड हैं जिस तरह से पूरे मार्केट में। तो यहाँ पर अगर आपको दिखेगा तो आप देखें कि 17,600 यहाँ पर अभी आसपास चल रहा है, उसके पास अगर देखें तो ओआई कंसंट्रेशन तकरीबन जो है 43 लाख राइटर्स मौजूद हैं, और वहीं पर अगर आप देखेंगे तो मुझे लग रहा है कि फुट राइटर थोड़े कम हैं इस जगह पे। 17,500 के पास जाएंगे तो थोड़ा आपको ओआई कंसंट्रेशन दिखेगा, तो मुझे लग रहा है कि 17,500 भी काफ़ी क्रूशियल लेवल होने वाले हैं, और चूँकि सब एक्सपायरी की तरफ हम बढ़ रहे हैं तो एक्सपायरी में जाते समय हो सकता है कि 17,500 से लेके 17,800 तक के दायरे आपको दिखें एक्सपायरी तक, और उसके बाद फिर फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन देखने को मिलेगा। अगर चार्ट को हम देखें तो देखिए चार्ट में आपको दिख रहा होगा कि जो हमारा सपोर्ट लेवल है, जब भी नीचे से निफ्टी बढ़ा था, और ये जो रेड लाइन सपोर्ट है जिसको कि हम 13 डे मूविंग एवरेज कहते हैं, और 13 मतलब मैंने लगाया है एक्चुअली 5 डे, 13 डेज एंड 26 डे, तो 5 डेज तो बहुत ही क्लोज है, आप अगर एकदम ट्रेडिंग का नजरिया है तो देखें, लेकिन 13 डेज मुझे लगता है कि एक अच्छा लेवल होता है, और 13 फिबोनाची नंबर भी है, तो फिबोनाची सीरीज के नंबर्स में सपोर्ट्स आते हैं 13 दिन का, मतलब समझिए कि चंद्रमा की जो एक दशा होती है वो 14 से 15 दिन की होती है। 13 डेज इज क्वाइट क्रूशियल, क्योंकि वहाँ पर मार्केट में कुछ चीजें उथल पुथल हो सकती हैं। तो ये सपोर्ट जो आ रहा है आप अगर देखें तो तकरीबन जो है 17,550 के आसपास का सपोर्ट है, 17,570 चल रहे हैं। तो ट्रेंडिंग जब कभी भी मार्केट हो तो अपने को ट्रेंड जो ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर्स हैं उन पे देखना चाहिए। तो अभी 15 मतलब 17,550 से लेकर ऑप्शन जो बता रहे हैं 17,500 तक काफी क्रूशियल लेवल्स होंगे। उसके नीचे अगर मार्केट खिसकता है इन एनी केस, तब आपने देखना है कि जो बड़ा सपोर्ट 200 पीरियड मूविंग एवरेज का आएगा, जो कि ये आपके सामने पीली लाइन दिख रही है जो, उसमें आपको 17,000 के आसपास तक दिख सकते हैं, और मुझे लगता है कि 17,000 के पास कॉन्फ्लुएंस ऑफ सपोर्ट हैं। आप अगर देखें चार्ट में तो यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन है जो कि सपोर्ट देगी, 200 मूविंग पीरियड आ रहे हैं जो जो भी सपोर्ट देगा, 200 मूविंग एवरेज है वो भी आपको सपोर्ट देगा। तो ये तमाम कॉन्फ्लुएंस ऑफ सपोर्ट 17,000 के पास आएंगे,
और मुझे लगता है कि उस जगह पर आपको पोर्टफोलियो एलोकेशन थोड़ा ज़्यादा इंक्रीमेंटली हायर पोजीशंस आपको रखनी चाहिए। तो वेट कर लें, 10% से ज़्यादा अभी एक्सपोज़ मत करें। ठीक है। लेकिन मोटी बात अगर मैं पूछूं सर, तो ट्रेंड इंटैक्ट है? देखिए, ट्रेंड को आप कौन सी ट्रेंड की बात कर रहे हैं? हमेशा ट्रेंड को हम एक रिलेटिव सेंस में बात करेंगे। लंबी अवधि की अगर बात करें तो डेफिनेटली इंटैक्ट है। अगर हम बहुत ही स्मॉल टाइम फ्रेम की बात करें, जहाँ पर कि हम जैसे कि इंट्राडे वाली जो या फिर जो भी छोटे ट्रेंड होते हैं, तो वहाँ पर अगर आप देखेंगे छोटे स्केल पे देखी हुई चीज़ें हैं, तो वहाँ पर आपको दिखेगा कि ट्रेंड जो है वो थोड़ा नीचे की तरफ आपको दिख रहा होगा। तो आपने डिसाइड करना, हमेशा हम लोग यही देखते हैं कि आप जब कभी भी ट्रेडर हो या मीडियम टर्म इन्वेस्टर हो या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, डिपेंड करता है। एकदम ट्रेडर हो तो देखो आपके लिए नीचे दिख रहा है, अगर आप इन्वेस्टर हो तो देखो अभी भी आपके लिए ऊपर दिख रहा है। तो डिपेंड करता है कि आप किस तरह के इन्वेस्टर या ट्रेडर हो मार्केट में। तो लॉन्ग टर्म ट्रेंड मुझे लगता है कि अभी भी इंटैक्ट है, और जिस तरह से देखिए ये इंटरवाइंडिंग होती हुई एक्टिविटीज़ और प्रीवियस जो भी पीक्स थे उसके पास से जाकर मार्केट थोड़ा रिएक्ट किया है। लेकिन अगर फंडामेंटल की बात कर रहे हैं, पर इस दोनों चीज़ को मिलाएँ तो लगता है कि इंडिया में चीज़ें रिलेटिवली बेटर हैं। लेकिन हम कह लें कि आइसोलेटेड नहीं है वो ग्लोबल इवेंट से। तो उस केस में जब कभी भी ग्लोबल कुछ नेगेटिव आउटकम्स आएँगे तो आपने करेक्शन देखेंगे मार्केट में, और आई थिंक दैट विल बी द टाइम टू गो लॉन्ग। अच्छी स्क्रिप्ट्स, अच्छी चीज़ें जिसके बारे में हम लास्ट शुक्रवार को बात कर चुके थे, कई स्क्रिप्ट्स के बारे में। तो वहाँ पर आपको रिलेटिवली धीरे-धीरे पोजीशंस लॉन्ग साइड में बनानी चाहिए। ठीक है। और अभी नहीं बनानी है, अभी थोड़ा और इंतज़ार कर रहे हैं, ये कह रहे हैं? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि आपने अपॉर्च्युनिटीज़ तलाशनी चाहिए, और तलाश के, जैसे मैंने लास्ट टाइम जब हमने शेयर किए थे बहुत सारे स्क्रिप्ट्स, तो वो अपॉर्च्युनिटीज़ होंगी। आपको जितना सस्ता मिल जाए, जितना अच्छा होगा वो, तो उस चीज़ को तलाश के रखनी चाहिए, क्योंकि मार्केट जब भी करेक्ट होता है, दैट इज़ द टाइम टू कह लें कि हमको प्लाउ इन सीज़न होते हैं जैसे, तो वो सीज़न सब आने वाले हैं। तो वहाँ पर आपको तैयारी रखनी चाहिए कि हमें कौन से बीज डालने हैं या किस तरह की फसल डालनी है, उसको फिर हम हार्वेस्टिंग सीज़न में फिर हार्वेस्ट करेंगे। तो तैयार रखनी होंगी वो सारी चीज़ें आपको, और धीरे-धीरे आप एकदम कम से कम लेते चलें। संतोष सर, नए दर्शकों की सहूलियत के लिए अगर एक बार फिर से वो लिस्ट एक बार बोल देंगे तो? देखिए, मेरे पास लिस्ट है, मैं आपको वो स्लाइड भी देता हूँ। देखिए, मैंने जो कुछ चीज़ें निकाल रखी हैं, जहाँ पर कि केपेक्स और हैं, जो मेरे लिस्ट में हैं सारी चीज़ें, आपके सामने हैं। जैसे सुदर्शन केमिकल्स, याशो इंडस्ट्रीज़, जुबिलेंट इंग्रेविया, हिंडॉल एक्सप्लोरेशन, आईटीबी सीमेंटेशन, एक्सेल लिमिटेड, ओरिएंट इलेक्ट्रिक, अ, अल कार्गो लॉजिस्टिक, गुजरात गैस, गुजरात अल्कली, ये तमाम कंपनियाँ हैं। बालाजी अमाइंस, अल्काइल अमाइंस, अमाइंस सेक्टर्स, देखिए बालाजी अमाइंस अब दोनों कंपनियाँ एक ही सेक्टर की हमने रखी हैं, इसलिए क्योंकि ये ओलिगोपोलिस्टिक मार्केट में करते हैं, और तकरीबन 5-6 कंपनियाँ पूरे मार्केट को ड्राइव करती हैं, और मार्केट का तकरीबन 60% है इनके पास। और बालाजी तो इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है। रिलेटिव वैल्यूएशंस अच्छे हैं। इन्होंने अभी भी बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं, जिसमें कि एक्सपेंशन्स की बात कर ली जाए, और उनका काफ़ी कंट्रोल है, जो जिसे कहते हैं कि मार्केट स्ट्रक्चर। जब कभी भी हम एनालिसिस करते हैं, तो एनालिसिस में कई चीज़ों को ध्यान रखते हैं कि जो कंपनियाँ हम देख रहे हैं, कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी साइज़ हो सकती है, कितना बड़ा जो है हमको अपॉर्चुनिटी मिल सकता है, और कंपनियाँ कितनी चल चुकी हैं। और केमिकल इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री जहाँ पर कि हमने ऑलरेडी एक बहुत बड़ा गेम देख चुके हैं। तो इसपे थोड़ी-थोड़ी कहते हैं कि थोड़े-थोड़े आप इन्वेस्ट करें, ताकि आप सेकंड बाउट ऑफ जो भी इसमें गेन आएँगे, वहाँ पर आप उसको राइड कर सकें। तो ये तमाम चीज़ें हैं आपके सामने। अल कार्गो लॉजिस्टिक भी मैंने लास्ट टाइम बोला था, तो ये भी चीज़ देखें, लेकिन आपको धीरे-धीरे, मैंने लास्ट टाइम बोला था कि 10% ही लें, 10% के बाद फिर जो है आपने देखना चाहिए कि कहाँ पे और इसमें अपॉर्चुनिटी मिले, और अपॉर्चुनिटी टाइम मिले तो आपको इन्वेस्ट करना है।
संतोष सर कह रहे हैं कि ये वो लिस्ट है, आपके सामने स्क्रीन पे भी है और उन्होंने वैसे भी बता दिया और पहले भी बता चुके हैं, तो दोबारा से बस एक बार नए दर्शकों की सहूलियत के लिए भी बता दिया और एक बार फिर से रिवाइज करने के हिसाब से ये वो स्टॉक्स हैं जिसमें छोटा छोटा खरीदारी 10-10% जैसे कह करके संतोष जी जो कह रहे हैं कि वो एंट्री शुरू करी जा सकती है।